औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफिस करते हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नए कानूनी टॉपिक के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। इस पर जो आज का मैं जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जी 426 PRPC सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर। ये सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर क्या है और मौजूदा केसेस के जो चल रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर जो है फ्लैगशिप का केस है और जो बेनामी जायदाद बनाने का केस है, एसेट नॉन मीन्स का केस है, उस पे जो नवाज शरीफ साहब जेल में से जब सज़ा दी गई, वो लंदन में थे। लंदन से जब वो वापस आए तो वो सिर्फ इसलिए वापस आए, इस केस का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी रहेगी। जो केसेस मीडिया में आजकल इन है, ला के स्टूडेंट्स को चाहिए कि उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करें, वहाँ से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये वो बाहर क्यों आए और पाकिस्तान क्यों आए, ये सारा मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से इसकी लेक्चर की इस 426 सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर क्या है इसकी समझ आ सके। अब हुआ ये कि 10 दिन का जो टाइम था उसकी अपील फाइल करने का, नवाज शरीफ साहब को पता था कि अगर मैं ना गया तो मेरे ऊपर पहले ही वो जो PTI है या जो अदर उनके क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनके ऊपर वो लोग ये कहेंगे कि वापस नहीं आए। वो किसी कौम की खातर वापस नहीं आए, वो सिर्फ इसलिए वापस आए थे कि उनको वो अपील फाइल करनी थी और उनको पता था कि मुझे इस चीज़ में मरियम नवाज को और नवाज शरीफ साहब को सज़ा होनी है। तो वो इस कंटेस्ट में वापस आए थे, आकर उन्होंने अपील फाइल की, सज़ा हो गई। अब सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर पे जब वो कुछ देर के लिए अपील फाइल कर दी जाती है, या मरियम नवाज क्यों बाहर है? मरियम नवाज को असल में जो सज़ा 7 साल की सुना दी गई है केस में, उसके बावजूद वो क्यों बाहर है? उन्होंने एक 426 सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर की एक जो अपील फाइल की और उस अपील में ये इस्तदा की कि मुझे सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर जो है वो दिया जाए कि सज़ा को जो मुझे लोअर कोर्ट ने दी है उसको मुअत्तल कर दिया जाता है और मुअत्तल करने के बाद मुलज़म को बेल ग्रांट कर दी जाती है उस वक़्त तक जब तक के अपील को दोबारा डिसाइड ना कर दिया जाए, हाई कोर्ट में दोबारा उस अपील को के ऊपर सुना उसको ना जाए, उसके ऊपर बहस ना हो। और अगर वो साबित हो जाए कि ये जुर्म इसी तरह है जिसकी लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है या उसमें कुछ कमियां थी या लूप होल्स थे उनको नहीं देखा गया, उनको कवर करके उसको अदालत के पास ये अख्तियार भी होता है कि वो उसको जो है वो ख़त्म कर दे, उसकी सज़ा को बरी कर दे उसको उस केस से। या एज यू नो वेरी वेल कि या तो क्रिमिनल केस का अख्ताम जो होता है वो 2 चीज़ों पे होता है, या तो आपका एक्विट होता है या कन्विक्ट होता है, या कन्विक्शन मिलेगी, सज़ा मिलेगी, या क्विट हो जाएगा, बरी हो जाएगा। तो इसी तरह वो अपील जब डिसाइड करनी है मरियम नवाज की, वो भी अपील डिसाइड नहीं हुई, तो जब डिसाइड हो जाएगी तो उसके मुताबिक फिर फैसला होगा कि आके अदालत ने उनको कन्विक्शन दी है या क्विट कर दिया है, उसके बाद फिर उनकी मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। फिलहाल वो सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर पर बाहर है। और इसी तरह सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर में नवाज शरीफ साहब बाहर रहे, पहले उनको हुआ सज़ा हुई, फिर सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर मिला, फिर अरेस्ट कर लिया गया, ECL में उनका नाम डाल दिया गया ताकि वो बाहर ना भागे। ये सारी एक जो मौजूदा हमारे कौमी मुल्की हालात हैं उनके पैराए में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ द सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर। सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर यही है सरकार के, उसमें आपकी जो सज़ा है वो फिल वक्त मुअत्तल कर दी जाती है। दूसरा सवाल ये पूछा था कि किन केसेस में, इसमें चाहे कोई केसेस की कैद नहीं होती, चाहे तो 302 का मुल्ज़म ही क्यों ना हो, अदालत ने नीचे से सज़ा दे दी है, वो सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकता है, ये उसका राइट है कि वो उसको करे। अब ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाई कोर्ट होता है कि वो उस अपील को जो है वो मंजूर करे या ना करे। अगर वो मंजूर कर ले तो मुलज़म को बेल मिल जाती है फॉर द टाइम बीइंग के जब तक कि अपील डिसाइड नहीं होती वो अपनी जो लिबर्टी है उसको एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे जाफर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।